सुबह का समय था। शहर के पुराने बस स्टैंड के पास सड़क किनारे सावित्री देवी हमेशा की तरह टोकरा लेकर उबले अंडे बेच रही थी। सफेद उबले अंडे, नमक मिर्च की खुशबू और चारों ओर बसों की चहल पहल। उनकी दोनों बेटियां रितिका और सिया देश की सेवा में तैनात थीं। एक आर्मी अफसर, दूसरी आईपीएस अधिकारी। दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मां किन हालातों में रोज संघर्ष करती हैं। लेकिन आज का दिन बाकी दिनों से अलग था। आज कुछ ऐसा होने वाला था जो सावित्री देवी की दुनिया ही बदल देगा और उनकी बेटियों के दिल में तूफान मचा देगा। तभी सड़क पर तेज आवाज के साथ एक पुलिस मोटरसाइकिल रुकी। सब इंस्पेक्टर अजय ठाकुर उतरा, चेहरा गुस्से से लाल। उसने कड़क आवाज में कहा, कौन है तू? यहाँ सड़क पे अंडे बेच रही है? तुझे पता नहीं ये जगह नो वेंडिंग जोन है? सावित्री देवी ने कांपती आवाज में कहा, साहब मैं रोज यहीं बैठती हूँ, किसी को दिक्कत नहीं देती। लेकिन अजय ठाकुर ने बिना कुछ सुने झटके से उसके टोकरा पर लात मार दी। सारे अंडे सड़क पर बिखर गए। कुछ टूटे, कुछ लुढ़क गए। लोग रुक गए। कोई देख रहा था, कोई हंस रहा था। शर्म, डर और अपमान एक साथ सावित्री के चेहरे पर उतर आया। सड़क पर अंडों की गंध फैल गई। बच्चे खिलखिला रहे थे। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे। अजय ठाकुर और जोर से चिल्लाया, ये सड़क तेरे बाप की है क्या? जहां मन किया दुकान लगा दी। सावित्री देवी का गला सूख गया। वो झुककर टूटे अंडे समेटने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस बिखरे अंडों को धीरे धीरे टोकरा में वापस रखने लगी। भीड़ खड़ी रही, पर किसी ने मदद नहीं की। एक लड़का, राहुल, जो सोशल मीडिया पर लोकल व्लॉगर था, चुपचाप सब रिकॉर्ड कर रहा था। हर गाली, हर लात, हर अपमान। अजय ठाकुर ने और ऊंची आवाज में कहा, अब दोबारा अगर सड़क पर दिखी तो थाने में डाल दूंगा, समझी? सावित्री देवी ने कुछ नहीं कहा। उसके होंठ कांप रहे थे, पर आवाज नहीं निकली। उसने टोकरा उठाया और धीरे धीरे घर की ओर चल दी। रास्ते भर लोग उसे देखते रहे, जैसे कोई तमाशा खत्म हो गया हो। सड़क पर पड़े अंडों के निशान उसकी बेबसी का प्रतीक बन गए। मन में बस एक ही बात घूम रही थी, काश मेरी बेटियां ये सब कभी ना जाने। वो जानती थी अगर रितिका या सिया को ये पता चल गया तो वे चुप नहीं बैठेंगी। लेकिन किस्मत कुछ और चाहती थी। उधर राहुल ने घर पहुंचते ही वीडियो को एडिट किया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कैप्शन में लिखा, देखिए कैसे एक सब इंस्पेक्टर ने सड़क पर अंडे बेचने वाली गरीब औरत को अपमानित किया। गलती सिर्फ इतनी कि वो गरीब थी। वीडियो तेजी से वायरल हो गया। कुछ ही घंटों में हजारों व्यूज, सैकड़ों कमेंट। हर कोई कह रहा था ये तो अन्याय है। तभी शाम के वक्त सिया के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया। उसने वीडियो खोला और जब देखा कि स्क्रीन पर उसकी मां सावित्री देवी है, उसका खून खौल उठा। आंखों में आंसू और दिल में आग थी। सिया ने तुरंत वीडियो अपनी बहन रितिका को भेज दिया, जो उस समय आर्मी कैंप में थी। रितिका ने वीडियो देखा तो उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसने चिल्लाकर कहा, ये किसने किया? मेरी मां के साथ ऐसा बर्ताव? कुछ पल के लिए वो स्तब्ध रह गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, सिया शांत रहो, मैं घर जा रही हूं। इस इंस्पेक्टर को इसकी औकात दिखाऊंगी। सिया ने कहा, दीदी मैं भी साथ चलूंगी। कानून मेरा क्षेत्र है, मैं देखती हूं इसे कैसे बचाता है सिस्टम। रितिका बोली, नहीं सिया, तुम अपने पद पर रहो। मैं पहले मां को लेकर आती हूं, फिर एक एक से हिसाब लेंगे। बहुत देर तक दोनों बहनें फोन पर बात करती रहीं। एक तरफ आर्मी की दृढ़ता थी, दूसरी तरफ पुलिस की अनुशासनिक ताकत। अंत में सिया मान गई। रितिका ने अपनी वर्दी उतारी, साधारण नीले सूट में तैयार हुई और बस से अपने शहर की ओर निकल पड़ी। रास्ते भर उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, तेरे बाप की सड़क है क्या? हर मोड़ पर उसे अपनी मां की आंखों में झलकता दर्द याद आ रहा था। शाम होते होते वो अपने पुराने मोहल्ले पहुंची। घर के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से धीमी आवाज आई, कौन है? मैं हूं मां, रितिका। दरवाजा खुला और सामने सावित्री देवी थी। उनके हाथ में अभी भी उबले अंडे का बर्तन था। बेटी को देखकर आंखें छलक गईं। बेटी तू अचानक, कोई परेशानी तो नहीं? रितिका ने मां को गले लगाते हुए कहा, नहीं मां, मैं बस मिलने आई हूं। पर मां का चेहरा सब बयां कर रहा था। उनके हाथों के छोटे जले हुए निशान, आंखों की थकान और दिल की दहशत। रितिका ने उन्हें बैठाया और बोली, मां आप मुझसे कुछ छिपा रही है ना? सावित्री देवी की आंखें भर आईं। वो समझ गईं कि शायद सच्चाई अब छिप नहीं सकती। रितिका ने धीरे से कहा, मां मैंने वो वीडियो देखा है। सावित्री देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। बेटी वो सब छोड़ दे, वो पुलिस वाला है, उससे पंगा मत लेना। रितिका ने गहरी सांस ली। मां आप जानती है मैं आर्मी में हूं। हमें सिखाया जाता है डरना नहीं, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। जिसने आपकी इज्जत मिट्टी में मिलाई, उसे कानून के दायरे में लाऊंगी। सावित्री देवी ने हाथ जोड़े। बेटा
छोड़ दे। लेकिन रितिका का चेहरा पत्थर की तरह दृढ़ था। वो बोली, अब सिर्फ मैं नहीं, कानून बोलेगा। अगले सुबह रितिका ने हल्के पीले सूट में खुद को साधारण गांव की लड़की की तरह तैयार किया। कंधे पर दुपट्टा, हाथ में फाइल और मन में आग। वो सीधे उस थाने की ओर निकल पड़ी जहां सब इंस्पेक्टर अजय ठाकुर तैनात था। थाने में सन्नाटा था। कुछ सिपाही कागज देख रहे थे। रितिका ने अंदर कदम रखा, सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। वो सीधे डेस्क पर गई और बोली, मुझे सब इंस्पेक्टर अजय ठाकुर से मिलना है। हवलदार ने कहा, किस काम से? रितिका बोली, न्याय के काम से। उसकी आवाज में एक ऐसी ठंडक थी जिसने सबको चुप कर दिया। रितिका ने हवलदार को पीछे छोड़ते हुए थाने के मुख्य हॉल में कदम रखा। उसने देखा कि सब इंस्पेक्टर अजय ठाकुर आराम से कुर्सी पर बैठा था, मोबाइल में व्यस्त। रितिका ने आवाज में ठंडक रखते हुए कहा, मुझे आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करनी है। अजय ठाकुर ने हल्की मुस्कान दी और कहा, क्या मामला है? कौन है ये लड़की? रितिका ने अपने सरकारी आईडी कार्ड को दिखाया। हर शब्द, हर लहजा सख्त और नियंत्रित था। हॉल में खड़े सिपाही, एसएओ संदीप सिंह और बाकी कर्मचारी चौंक गए। अब थाने का माहौल बदलने वाला था, क्योंकि न्याय की आग सामने खड़ी थी। रितिका ने स्पष्ट स्वर में कहा, सबूत हैं, गवाह हैं। मेरी मां सावित्री देवी के साथ सड़क पर जो हुआ वो कानून के खिलाफ है। आपने अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। एसएओ संदीप सिंह ने तिल मिलाकर कहा, तुम क्या कर रही हो? हम अपने इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। रितिका ने गहरी सांस ली। यदि आप रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे तो मैं खुद कानून के दायरे में जाकर कार्रवाई करवाऊंगी। आपके खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवा सकती हूं। हॉल में खामोशी छा गई। सब इंस्पेक्टर अजय ठाकुर का चेहरा लाल हो गया। यह साधारण लड़की अब सबके लिए खतरे की घंटी बन चुकी थी। रितिका ने आईडी कार्ड मेज पर रखते हुए कहा, मैं इंडियन आर्मी की कैप्टन रितिका सिंह हूं। मुझे पता है कानून क्या कहता है और इसे मैं लागू करूंगी। संदीप सिंह घबरा गया। हॉल में खड़े अन्य सिपाही देखते रह गए। सब इंस्पेक्टर अजय ठाकुर ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन आंखों में डर झलक रहा था। रितिका ने आगे कहा, मां के अपमान के लिए सिर्फ माफी पर्याप्त नहीं, न्याय चाहिए। आप लोग कानून के नाम पर छुप नहीं सकते। उसने कदम बढ़ाया और सीधे उसके पास खड़ी हो गई। अब हॉल का माहौल बदल चुका था और सच्चाई की जीत की शुरुआत होने वाली थी। कुछ ही देर में सब इंस्पेक्टर अजय ठाकुर ने रितिका की ओर देखा और हंसते हुए कहा, तुम क्या करोगी? तुम छोटी लड़की हो, हमें कुछ नहीं कर सकती। रितिका ने शांत लहजे में कहा, मैं छोटी नहीं, लेकिन कानून के लिए बड़ी हूं। आपने मेरी मां के साथ जो किया उसका मूल्य आप भुगतेंगे। हॉल में खड़े सभी कर्मचारी उसके आत्मविश्वास से हैरान थे। रितिका ने धीरे से कहा, मैं अब सिर्फ मां की नहीं, उन सभी लोगों की आवाज बनूंगी जिन्हें अन्याय सहना पड़ा। उसके शब्दों में सख्ती थी, पर उसका चेहरा शांत था। रितिका ने थाने के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, अब केवल मैं नहीं, कानून भी आपके खिलाफ खड़ा है। सब इंस्पेक्टर अजय ठाकुर ने हाथ फैलाया, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। रितिका ने कड़ी निगाह से देखा और कहा, डर नहीं, सजा दिलाने का अधिकार है। आप कानून के दायरे में रहकर जवाब देंगे। हॉल में खामोशी छा गई। सिपाही संदीप सिंह और अन्य कर्मचारी सोच में पड़ गए। अब इस साधारण लड़की की ताकत ने पूरे थाने में हड़कंप मचा दिया था। हर कोई जान गया कि रितिका के कदमों में न्याय का तूफान था। रितिका घर लौटकर सिया को कॉल कर रही थी। उसने कहा, सिया, अब सिर्फ थाने से नहीं, हमें एएसपी तक जाना होगा, मामला गंभीर है। सिया ने जवाब दिया, मैं भी तैयार हूं, कानून और न्याय दोनों हमारे साथ हैं। अगले दिन सुबह रितिका ने एसपी दीपा नायर के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। उसने बिना देरी किए मोबाइल में वायरल वीडियो दिखाया और कहा, मैडम, सबूत यहाँ है, मैं सख्त कार्रवाई चाहती हूँ। एसपी दीपा ने गंभीरता से देखा और कहा, सबूत और गवाह चाहिए, तब तक कार्रवाई संभव नहीं। रितिका ने हाँ कहा और फिर वीडियो के स्रोत की खोज शुरू कर दी। कुछ ही घंटों में रितिका को वो लड़का मिल गया, राहुल, जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया था। रितिका सीधा लड़का के घर गई। फिर लड़का ने उसने कहा, आपको ओरिजिनल वीडियो चाहिए? रितिका ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, और आपको गवाह बनना होगा। राहुल पहले घबरा गया, लेकिन फिर उसने बिना एडिट का वीडियो दे दिया। रितिका ने उसे साथ लिया और सीधे एसपी दीपा नायर के पास पहुंची। दीपा ने वीडियो देखा, फिर डीएम आर्यन मेहरा को फोन किया। डीएम ने स्क्रीन पर वीडियो देखा और भड़क उठे। कहा, यह बहुत गंभीर मामला है, कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। डीएम आर्यन मेहरा ने अगले ही दिन जिला मुख्यालय में प्रेस मीटिंग बुला ली। सुबह 12 बजे हॉल में पत्रकारों की लंबी कतार थी। कैमरे, लाइट्स और माइक तैयार थे। मंच पर डीएम, एसपी दीपा नायर और कुछ अधिकारी बैठ गए। डीएम ने घंटी बजाई और कहा, कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें एक पुलिस अफसर ने सड़क पर गरीब महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। औरत के टोकरी के अंडे को लात मारकर पूरे सड़क पर बिखेर दिया। अपमान, धमकी और थप्पड़ दिया गया। हॉल में खामोशी थी। पत्रकारों की नजरें चमक रही थी। सब सुनने के लिए तैयार थे। डीएम ने आगे कहा, हमारे पास पीड़ित महिला और गवाह है। वीडियो में सबूत मौजूद है। आरोपी अफसर ने पद का दुरुपयोग किया। इस मामले में निष्पक्ष जांच जरूरी है। रितिका मंच पर खड़ी थी, कैमरों की तरफ देख रही थी। उसने कहा, मैं रितिका सिंह, इंडियन आर्मी कैप्टन, ये मेरी मां सावित्री देवी है, न्याय चाहिए।
पत्रकारों ने एक दूसरे को देखा और सवाल करने लगे। हॉल में तनाव, उत्सुकता और न्याय की उम्मीद का मिश्रण था। सब समझ गए कि अब न्याय केवल अफसरों की चुप्पी पर निर्भर नहीं था। रितिका ने बिना रुके कहा, कानून सबके लिए समान है। सड़क पर अपमान अपराध है, चाहे वो आम आदमी हो या पुलिस अफसर, किसी को छूट नहीं। पत्रकारों ने सवाल उठाए, क्या केवल सब इंस्पेक्टर अजय ठाकुर पर कार्रवाई होगी या अन्य शामिल हैं? रितिका ने जवाब दिया, इस मामले में केवल अजय ठाकुर ही नहीं, थाने का एसईओ भी दोषी है, जिन्होंने शिकायत दर्ज नहीं की और पीड़ित का मजाक उड़ाया। एसपी दीपा नायर ने माइक संभाला, कहा, आंतरिक जांच शुरू की गई है, लेकिन दोनों अफसरों को तत्काल निलंबित किया जाए। हॉल में सब सन्न रह गए। जैसे ही डीएम ने आदेश दिया, प्रेस हॉल में हलचल मच गई। कैमरे क्लिक करने लगे, पत्रकार नोट्स बनाते रहे। डीएम ने गंभीर स्वर में कहा, सबूत और गवाहों की मौजूदगी के चलते तुरंत कार्रवाई होगी। हमारी प्राथमिकता है न्याय। रितिका खड़ी थी, उसकी आंखों में आत्मविश्वास और दृढ़ता झलक रही थी। हर शब्द, हर इशारा कानून की ताकत दिखा रहा था। सब इंस्पेक्टर अजय ठाकुर और एसएओ संदीप सिंह के चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। हॉल में मौजूद लोग, पत्रकार और अधिकारी सब समझ चुके थे कि अब न्याय केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेगा। डीएम ने कहा, तत्काल प्रभाव से दोनों अफसर निलंबित किए जाते हैं। इस आदेश की कॉपी राज्य पुलिस मुख्यालय और गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। पत्रकारों ने आपस में फुसफुसाना शुरू किया। कुछ कह रहे थे, ये तो मिसाल बन गई। रितिका ने मंच पर खड़े होकर कहा, यह न्याय केवल मेरी मां के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जिनके साथ अन्याय हुआ है। हॉल में सब चुप थे। लोग कैमरे और मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला यह वीडियो अब एक चेतावनी बन चुका था, अन्याय सहने वालों के लिए उम्मीद की किरण। थाने में खबर आते ही सिपाहियों में खलबली मच गई। अजय ठाकुर और संदीप सिंह आधे सुनते ही सन्न रह गए। अजय गुस्से में कागज फेंक रहा था, जबकि संदीप सिंह के चेहरे पर डर स्पष्ट था। ये लड़की हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी, अजय ने फुसफुसाया। सब जानते थे कि अब कोई पीछे नहीं हट सकता। सिपाहियों की नजरें रितिका पर थीं। उसने बस शांत होकर कहा, कानून के आगे सब बराबर हैं। बाहर मीडिया और ग्रामीण खड़े थे। ये घटना अब सिर्फ एक मामले से बढ़कर पूरे जिले के लिए चेतावनी बन गई थी। वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। लोग लिख रहे थे, सच्चाई सामने आई, गौरव की बात है। ग्रामीण और शहरवासी दोनों ही इस न्याय की घोषणा से उत्साहित थे। सावित्री देवी की आंखों में खुशी और राहत छलक रही थी। रितिका की बहादुरी और सख्ती ने लोगों के दिल जीत लिए थे। पत्रकार लगातार इंटरव्यू मांग रहे थे, लेकिन रितिका ने शांत रहते हुए कहा, यह सिर्फ मेरी मां का मामला नहीं, न्याय हर व्यक्ति का हक है। अब न्याय की जीत को लोग सिर्फ सुनने नहीं, देखने और महसूस करने लगे थे। गांव में भी खबर आग की तरह फैल गई। बाजार में लोग एक दूसरे को बताते फिर रहे थे, सावित्री देवी के साथ जो हुआ उसका इंसाफ अब मिलेगा। लोग इज्जत और हिम्मत की मिसाल देखकर प्रभावित थे। सावित्री देवी बार बार कह रही थी, मुझे बदला नहीं चाहिए, सिर्फ इज्जत चाहिए। लेकिन उनकी बेटियों ने न्याय की आग जलाई थी। लोगों ने समझा कि अब कोई भी अन्याय चुपचाप नहीं सह पाएगा। रितिका और सिया दोनों ही कानून की शक्ति का प्रतीक बन चुकी थीं। लोग कह रहे थे, इस साधारण लड़की ने न्याय कर दिखाया। दोनों अफसरों के खिलाफ निलंबन आदेश थाने में पहुंचा। सिपाही और कर्मचारी हक्का बक्का रह गए। सच में ये लड़की कर गई, एक सिपाही ने धीरे से कहा। अब हर कोई जान गया था कि कानून किसी के लिए भी कमजोर नहीं है। रितिका ने अपने कार्य को सिर्फ व्यक्तिगत बदले तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे सिस्टम को चेतावनी दी। उसके कदमों में ताकत थी, उसके शब्दों में अधिकार। मीडिया लगातार लाइव कवरेज कर रही थी। लोग सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर रहे थे। न्याय की ये जीत धीरे धीरे जिले भर में मिसाल बन गई थी। शाम होते होते टीवी चैनलों पर हेडलाइन चलने लगी, अंडे बेचने वाली मां के लिए आर्मी ऑफिसर बेटी ने दिलाया न्याय। पत्रकारों ने लगातार कॉल किए। सोशल मीडिया पर लाइव अपडेट्स चल रहे थे। लोग उत्साहित थे। रितिका के पास लगातार कॉल और मैसेज आ रहे थे, कुछ बधाई के, कुछ मीडिया इंटरव्यू के। लेकिन उसने शांत रहते हुए कहा, यह सिर्फ मेरी मां का मामला नहीं, यह हर उस इंसान के लिए है जिसे अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहना चाहिए। इस घटना ने न्याय और साहस की मिसाल पेश की। अगले सप्ताह विभागीय जांच शुरू हुई। सबूत और गवाहों के आधार पर दोनों अफसर दोषी पाए गए। रिपोर्ट में लिखा गया कि सब इंस्पेक्टर अजय ठाकुर ने पद का दुरुपयोग किया और अनुशासन भंग किया। ऐसे वो संदीप सिंह ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर ड्यूटी की अवहेलना की। राज्य पुलिस मुख्यालय से आदेश आया कि दोनों अफसरों को बर्खास्त किया जाएगा और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा। गांव और शहर में लोग राहत महसूस कर रहे थे। न्याय की जीत ने हर आम इंसान के मन में विश्वास बढ़ाया। सावित्री देवी ने अपनी बेटियों को गले लगाते हुए कहा, तुमने सिर्फ मेरी नहीं, इस पूरे गांव की इज्जत बचाई। रितिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, ये जीत केवल हमारी नहीं, हर उस व्यक्ति की है जिसे अन्याय का सामना करना पड़ा। गांव वाले और पड़ोसी खुशी और गर्व से भर गए।
लोग अपनी बेटियों को भी सलाम कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स में बार बार रितिका और सिया का साहस दिखाया जा रहा था। अब न्याय की ये कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। वीडियो के अंत होते होते रितिका ने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये केवल मेरी माँ का मामला नहीं, बल्कि उन सभी की कहानी है जो अन्याय सहते हैं। हमारे चैनल होप बीम वॉइस को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक और रोमांचक वीडियो देखते रहें। न्याय और साहस की ये कहानी हर दिल तक पहुंचे। धन्यवाद।